अलग बात है कि जो मानवर काशीराम साहब की बहुजन समाज पार्टी थी वो गरीबों की पार्टी थी। आज की जो बहुजन समाज पार्टी वो धन्ना सेठों की पार्टी हो गई है। पैसा उठाइए और अटैची भरिए और बहन जी के पास जाइए और बहन जी तुरंत आपको आएंगे। देखिएगा कि इतनी सारी फाइलें पड़ी होती है, लगातार सुबह से लेकर शाम तक लोग अपनी पीड़ा को लेके आते हैं, अपनी तकलीफ को लेके आते हैं। और माननीय श्रवण कुमार निराला जी सुबह से लेकर रात तक समय नहीं बिना देखे, चाहे दिन हो या दोपहर हो, धूप हो या बारिश हो, लगातार पीड़ितों के लिए काम करते रहते हैं, उनको न्याय दिलाने काम करते हैं। तो एक बहुत बड़ा अंतर आपको बाकी पार्टियों में, बाकी प्रत्याशियों में और श्रवण कुमार निराला जी में देखने को मिलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुबह से आप फील्ड में हैं, क्या माहौल है? कि माहौल तो यही है कि जो जनता के बीच में रहेगा वही चुनाव जीतेगा। और अकेला मैं श्रवण कुमार निराला हूँ जो हमेशा मैं जनता के बीच में रहता हूँ, जनहित के मुद्दों पे लड़ाई लड़ता हूँ, इसलिए चुनाव मैं जीतूंगा। ये लोगों का आशीर्वाद है, लोगों की ताकत है। आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, आपको और सामने बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तो ये जो बड़ी पार्टियां हैं अब उनका कोई वजूद नहीं रह गया है। जो राष्ट्रीय पार्टियां अपने आप को कही जा रही हैं, आप देख रहे हैं भाजपा का जो प्रत्याशी है वो किसी गांव में जा नहीं पा रहा है और भाजपा के प्रत्याशी को लोग गांव में गाली दे के भगा दे रहे हैं, क्योंकि अब भाजपा के पास कोई जुमला नहीं रह गया। गांव में लोग बोल रहे हैं कि भाई क्यों हम भाजपा को वोट दें, 15 लाख रुपया हमारे कहाँ बा। लोग अब 15 लाख रुपया भाजपा वालों से मांग रहे हैं और भाजपा वाले मुंह छुपाए भाग रहे हैं। कहे थे 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे, नौकरी किसी को दिए नहीं। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पर है, अत्याचार उत्पीड़न चरम पर है। तो भाजपा के लोग तो अब कहीं किसी गांव में वोट भी नहीं मांग पा रहे हैं। और आप देख रहे हैं तमाम कई गांव में यहाँ का जो सांसद है कमलेश पासवान, उसको लोग दौड़ा करके गाली दे रहे हैं। और यहीं अभी संत कबीर नगर में आपने देखा कि भाजपा का एक कैबिनेट मंत्री है, उसको गांव में लोगों ने दौड़ा के गाली दिया, मारा पीटा, वो नाक काट दिया उसका और वो धरने पे बैठा था कि मुझे न्याय चाहिए। जनता मार रही उसको और वो कह रहा मुझे न्याय चाहिए। तो अब ये जो घमंड है राष्ट्रीय पार्टियों का कि किसी गधे आदमी को भी वो चुनाव मैदान में उतार देंगे तो उनको ये लगता है कि जनता हमारी गुलाम है या जनता हमारी बंधुआ मजदूर है। तो जनता बंधुआ मजदूर किसी की नहीं है और जनता किसी की गुलाम नहीं है, बल्कि कोई नेता बड़ा नहीं होता, कोई पार्टी बड़ी नहीं होती, सबसे बड़ी जनता होती है। सामने बड़े सत्ताधारी पार्टियां, उनके पास माल है, कमा के रखे हुए हैं और आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, कैसे सामना करेंगे, चुनौती कैसे दें? देखिए चुनाव ये लोकतंत्र है और बड़े बड़े लोग चुनाव हारे हैं, ठीक है। और जहां तक उनका एक गुमान है कि हम जनता को खरीद लेंगे, तो अब जनता बिकती नहीं है। ये अलग बात है कि जुमले में पहले वो लोग फंसा ले गए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। और जो कांग्रेस और सपा अलायंस का जो प्रत्याशी है, भाजपा के बारे में मैंने बताया, सपा अलायंस और जो कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो तो पूर्ण रूप से बरसाती मेढक है। यहीं पर वो विधायक रहा, यहीं से मंत्री रहा, लेकिन इस इलाके के लिए कोई उसका काम नहीं है। और नहीं तो और वो 4 साल 9 महीना पूरा गायब रहता है। और कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि वो मंत्री रहा है, वो विधायक रहा है, आज तक किसी को ये नहीं बताया कि किस घर पे वो रहता है और भागता है जनता से। इसलिए भागता है कि लोग आएंगे तो उसकी समस्या सुननी पड़ेगी, तो लोग आएंगे तो उनको चाय पिलाना पड़ेगा, तो ये भार न पड़े, इसलिए वो आम जनता से भागता। जनता से कौन भागता है? जो चोर होता है। और जनता से कौन भागता है? जो किसी लायक नहीं होता, नालायक आदमी होता है, जो डीएम से नहीं बात कर सकता, कमिश्नर से नहीं बात कर सकता, जो थानेदार को नहीं हैंडल कर सकता है, जनता की समस्या उठा नहीं सकता, तो ऐसे लोग जनता से भागते हैं। तो ये जो सदर प्रसाद है ये बरसाती मेढक और जनता से भागने वाला आदमी है और बहरूपिया है, एक बहुत बड़ा। आपको किस पार्टी से लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। अब चाहे बसपा का प्रत्याशी हो चाहे भाजपा। अब बसपा का क्या कहूं कि जो आज बसपा का यहाँ प्रत्याशी है वो कल तक अभी वो भाजपा का बड़ा वफादार कार्यकर्ता था। वो नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास नारा लगा रहा था। वो मोहन भागवत का जन्मदिन की बधाइयां दे रहा था। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारा कुछ है उसका, लेकिन अब तो जब से हमने पर्दाफाश किया तो उसके चमचे वो सोशल मीडिया से उसको सब डिलीट कर रहे हैं। तो और वो भाजपा में था, लंबे अरसे से भाजपा में था और आज रातों रात एक भी दिन का वो बसपा का कार्यकर्ता नहीं है। तो भाजपा में और बसपा में कितना मधुर संबंध है कि भाजपा अपने आदमी को रातों रात भेजती है बसपा में और बसपा से उसको टिकट मिल जाता है।
तो भाजपा और बसपा का मोहब्बत आप समझ सकते हैं, बाकी तो कांग्रेस अलायंस का तो बहरूपिया हाई है वो। अच्छा, हमने बहुत संघर्षशील लोगों को देखा है, जो संघर्ष करते हैं उनका साथ समाज भी छोड़ देता है, बड़े बड़े नेता भी छोड़ देते, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो चंद्रशेखर भी छोड़ दिया। कि जब ये समाज जागरूक नहीं था तो जगाया किसने? मानवर काशीराम साहब ने जगाया। यही समाज कभी कांग्रेस का नारा लगाया करता था, एक जमाना था, लेकिन मानवर साहब ने समझा दिया कि देखो कांग्रेस सांपनाथ है और भाजपा नागनाथ है। ये गरीबों को दोनों डसते हैं, ये दोनों गरीबों को काटते हैं, ये दोनों गरीबों के दुश्मन है। एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। तो मानवर साहब ने जगाया इस बात को। अलग बात है कि जो मानवर काशीराम साहब की बहुजन समाज पार्टी थी वो गरीबों की पार्टी थी। आज की जो बहुजन समाज पार्टी वो धन्ना सेठों की पार्टी हो गई है। पैसा उठाइए और अटैची भरिए और बहन जी के पास जाइए और बहन जी तुरंत आपको टिकट दे देंगी। तो बहन जी क्या कर रही हैं कि वो समाज को एक जगह बैठ करके समाज का वोट बेच रही हैं। भाई वो विधानसभा में इतना वोट है दलितों का, वो आप इतना पैसा दो हम आपको। तो मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि वोट की रक्षा बहन बेटी की तरह करो, और लेकिन आज वो बसपा मानवर साहब की बसपा थी, लेकिन आज बहन जी की जो बसपा है वो बंगले से पूरे समाज का वोट एक जगह से बेच थोक भाव में वो बेच रही हैं। तो जहां तक ये जो सवाल है, ये सब मुद्दे जो हैं, ये मुद्दों का ये असर है कि अब जनता उनके साथ रहेगी जो जनता के बीच में रहेगा। लगता है और आपने कहा कि संघर्ष में लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन और दूसरे लोग और होंगे, लेकिन ये श्रवण कुमार निराला हैं। ये वही श्रवण कुमार निराला हैं। जब हम जनता के लिए आवाज उठाते हैं और जनता की लड़ाई लड़ते हैं तो लाखों लोग श्रवण कुमार निराला के आह्वान पर 10 अक्टूबर को गोरखपुर में आपने देखा था कि 10 अक्टूबर को गोरखपुर में लाखों लोग सड़कों पर उतर गए थे और उत्तर प्रदेश की सरकार कांप गई थी। और उस आंदोलन में जो गरीब दलित और पिछड़े जो भूमिहीन है उनको 1 एकड़ जमीन दिलाने का जो मेरा आंदोलन है, उस आंदोलन में सरकार ने मुझे गिरफ्तार किया। मैं अपने तमाम साथियों के साथ अभी 22 दिन जेल रह के आया हूँ और जनता की आवाज उठाया तो जनता मेरे साथ थी। और उस समय भी, उस दिन भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी ये सरकार कि मुझे सीधे गिरफ्तार कर। अलग बात है कि धोखे से गिरफ्तार किया। तो जनता मेरे हर संघर्ष में मेरे साथ खड़ी थी और आज भी जनता मेरे साथ खड़ी है। जो उन नेता, चाहे वो कांग्रेस का प्रत्याशी हो चाहे वो बसपा का प्रत्याशी हो, उन लोगों के साथ दलाल हो सकते हैं, चौराहों के ठेकेदार हो सकते हैं, लेकिन आम जनता उनके साथ नहीं है। क्योंकि जनता जान रही है कि ये चुनाव के पहले नहीं थे, चुनाव के बाद नहीं मिलेंगे। ये वही लोग हैं कि आज तो बात कर रहे हैं लेकिन चुनाव के बाद इनके मोबाइल सभी पार्टियों को चुनौती दे रहे हैं। ये सभी जैसे पार्टियों का कोई वजूद नहीं है ना। ये जो राष्ट्रीय पार्टियां जनता को अपना गुलाम समझती हैं और ये भ्रम इस बार हम तोड़ेंगे। और इस चुनाव में श्रवण कुमार निराला ऐतिहासिक वोटों से बांसगांव लोकसभा से चुनाव जीत करके दिल्ली की संसद में जाएंगे। और मैंने कहा कि मैं दिल्ली की संसद में जाऊंगा तो 1 महीने के अंदर अंदर देश के सभी जितने गरीब, भूमिहीन, कमजोर, दलित, पिछड़े समाज के लोग हैं, हर परिवार को 1 एकड़ जमीन हम दिला करके उनको जमींदार बना देंगे। निराला जी के सामने और अदर पार्टियों में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है सर। निराला जी लगातार जो है अपने 30 साल के राजनीतिक करियर में लगातार जनता के बीच में जाते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके हर दुख मुसीबत में हम लोग का जो ऑफिस है गोरखपुर में तारामंडल में LIC ऑफिस के पीछे में है, आप कभी आएंगे देखिएगा कि इतनी सारी फाइलें पड़ी होती है। लगातार सुबह से लेकर शाम तक लोग अपनी पीड़ा को लेके आते हैं, अपनी तकलीफ को लेके आते हैं। और माननीय श्रवण कुमार निराला जी सुबह से लेकर रात तक समय नहीं बिना देखे, चाहे दिन हो या दोपहर हो, धूप हो या बारिश हो, लगातार पीड़ितों के लिए काम करते रहते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो एक बहुत बड़ा अंतर आपको बाकी पार्टियों में, बाकी प्रत्याशियों में और श्रवण कुमार निराला जी में देखने को मिलता है। कुछ लोग मजलूमों की आवाज उठाते हैं निराला जी, लेकिन क्या वोट में तब्दील होगे? ऐसा है कि जनता इस समय, चूंकि लगातार कई साल तक जनता का शोषण किया गया, बांसगांव की जनता पे लगातार प्रताड़ना की गई है, फिर चाहे वो बहन बेटियों का मामला हो या जमीनों पे कब्जा करने का मामला हो, तमाम तरह के अत्याचार जो है जनता पे किए गए। इस बार जनता की आंख खुल चुकी है और माननीय श्रवण कुमार निराला जी को बांसगांव की जनता अपना नेता मान चुकी है। बांसगांव की जनता ने अपना नेता प्रतिनिधि चुन लिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।